नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज पहला मार्केट एट 11 का वीडियो था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1 साल बाद मैंने ये वीडियो दोबारा से स्टार्ट किया है मार्केट एट 11 का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है मॉर्निंग के टाइम पे अब बचता है। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से इसको स्टार्ट किया जाए और आज पहला ही था और पहले ही दिन हमारा एक अच्छा खासा जैकपॉट यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, लर्निंग सीखना चाहते हो। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा रिस्क रिवार्ड रेशो को लेके, या फिर आपको मार्केट में किस तरीके से मनी मैनेजमेंट काम करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में आपका इम्प्रूवमेंट होता दिखाई दे। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने जो बात करी थी मॉर्निंग में मार्केट एट 11 में। मैंने आपको बताया था कि 23,100 की पुट अगर आपको 7 से 8 रुपये मिले तो आप इसमें 4 रुपये का स्टॉप लॉस लेके, या फिर आप 5 रुपये का या 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेके इसको आप बाय कर सकते हो, और करीब 20 से 25 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा सुबह सुबह मैंने आपको बताया था एनालिसिस के तौर पे कि ये मेरा एक ट्रेड मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा सेकंड हाफ में। अगर ये मेरे लिए मिलती है तो इसमें मैं 3-4 रुपये का रिस्क लेके इसको ट्रेड करना पसंद करूँगा। ठीक है, ये वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता होगा कि क्या ये चीज़ मैंने सुबह प्लान करी थी। ठीक है, जब अराउंड 10 बजे मार्केट चल रहा था। ठीक है, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शंस हैं, अभी फ़िलहाल पुट के ऑप्शंस थोड़े से महंगे हैं। तो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, मार्केट अपने 1 मिनट के हाई और लो को ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद इसने डे हाई का टारगेट दिया और ऊपर की तरफ ये पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हर डिप में आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, हर डिप में आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। और सेकंड हाफ में मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक क्या होगा, पुट के जो प्रीमियम है वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ बढ़ चुके होंगे, 4-5 रुपये पहुँच चुके होंगे। उस टाइम जो कॉल के प्रीमियम महंगे होंगे तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो कॉल बहुत तेज़ी से यहाँ पे ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगी, यानी कॉल का जो थीटा होगा वो बहुत तेज़ी से डिके लग जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था जो मैंने आपको सुबह बताया था। इसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया होगा, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिला, और मेरे को ठीक ठाक एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अब मैं आपको कुछ लर्निंग पॉइंट बताता हूँ कि मैं किस तरीके से चीज़ों को प्लान करता हूँ और वो प्लानिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि मैं कभी भी, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्या कहते हैं, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आजकल यूट्यूब पे सब लोग डालते हैं, चाहे लॉस का हो चाहे प्रॉफिट का हो, क्योंकि उस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को इंटरेस्ट होता है दूसरे के प्रॉफिट और लॉस को देखने में। अगर सामने वाले को प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, यू आर हैप्पी। अगर सामने वाले को लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, आप डबल हैप्पी है। अगर सामने वाले को लॉस हुआ है और आपको भी लॉस हुआ है तो आप थोड़े बहुत सैड होते हो और ये सोचते हो कि सामने वाले को भी लॉस हुआ है, मुझे भी लॉस हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक ही बाल्टी में, मतलब एक ही नाव में यहाँ पे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे कि जब सामने वाले को लॉस होता है और हमें प्रॉफिट हो जाता है तो इंसान ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो समझता है यार ठीक है यार, बेवकूफ़ था यार, उसको इतना बड़ा लॉस हुआ, आज तो चलो इसको लॉस हुआ। इस टाइप की कंडीशंस यहाँ पे आती है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि लाइव वीडियोस मैं मतलब रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आता है ना, जहाँ पे स्क्रीन में प्रॉफिट और लॉस शो होता है, वहाँ पे लर्निंग नहीं होती है। क्योंकि इंसान क्या करता है, सिर्फ उसको इंटरटेनमेंट के लिए देखता है, उससे कभी सीखता नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिएगा कि जितने भी लाइव ट्रेडिंग वीडियो आज तक आपने देखे हैं उनसे आपने कुछ भी सीखा है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, अपने मन से पूछिएगा। अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो आप ये सोचिएगा कि मैं मार्केट में कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या ट्रेडिंग सीखनी है या फिर मेरे को टाइम पास करना है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ रहती है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली कैसे प्लान करता हूँ, तो देखो, मैं हमेशा से, जो लोग मेरे को लास्ट 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा मैंने बोला है कि मैं हमेशा छोटे ऑप्शन में काम करता हूँ। छोटा ऑप्शन चाहे वो एट द मनी का हो, चाहे वो आउट ऑफ द मनी का हो, या फिर फार आउट ऑफ द मनी का हो, मैं हमेशा छोटे ऑप्शन लेना पसंद करता हूँ। क्योंकि छोटे ऑप्शन में एक चीज़ का एडवांटेज होता है कि वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करना थोड़ा सा आसान होता है।
ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब ये है कि जो रिस्क है उसको मैं हमेशा बहुत छोटा लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज के केस की बात करूँ तो 7 रुपये पे ज़ाहिर सी बात थी, 7 रुपये पे ये पुट मैंने ली थी। जो मेरा एवरेज प्राइस था अराउंड 7.30 के आसपास का था, और थोड़ी बहुत और क्वांटिटी मेरे को ऐड करके ये अराउंड मेरा करीब करीब 6 रुपये 80 पैसे के आसपास मेरा एवरेज प्राइस हो गया था। इसको हम राउंड फिगर में 7 रुपये लेते हैं, ठीक है। अब 7 रुपये पे जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था मेरा करीब करीब 3 रुपये पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे यानी मेरा 4 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। सोचा था मैंने 3 रुपये पे काट दूंगा, अगर मार्केट फेवर में गया ठीक है, और नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 रुपये का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। यानी 4 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, 3 रुपये पहुँच जाती तो मैं काट लेता। टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 रुपये तक ये जा सकती है। जो मेरा पहला टारगेट था वो 20 था, ठीक है। अब ये 20 क्यों था, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, 7 रुपये पे लिए, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो अगर मैंने मान लो 1000 क्वांटिटी ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 क्वांटिटी ली, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? ज़ाहिर सी बात है 7000, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 7000 है। इस पे मैंने 4 पॉइंट का रिस्क लिया है, तो मेरा रिस्क कितना हो गया? सिर्फ 4000 का, ठीक है। 4000 का मेरा रिस्क हो गया। अब सबसे पहले मैं जो टारगेट आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है, 1000 क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1000 क्वांटिटी की यहाँ पे, या फिर 1200 क्वांटिटी की बात करते हैं, क्योंकि अब निफ्टी का लॉट साइज यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो 1200 क्वांटिटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो 1200 क्वांटिटी जब यहाँ पे ली, तो आपका यह एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए 1000 क्वांटिटी ही कर लेते हैं, ठीक है। 1000 क्वांटिटी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 1000 क्वांटिटी यहाँ पे ली है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 7 रुपये पे लिए 7000, रिस्क कितना है? 4000 का रिस्क है, जाहिर सी बात है। तो मैं सबसे पहले अपना टारगेट आइडेंटिफाई करूँगा कौन सा, जहाँ पे मेरी ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है ये निकल जाए, ठीक है। 50% क्वांटिटी पे मेरा ये पूरा इन्वेस्टमेंट निकल जाए। तो 50% क्वांटिटी पे मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट निकलेगा, तो उसके लिए मेरे को कितना पॉइंट चाहिए? तो जाहिर सी बात है 500 क्वांटिटी है, तो 500 क्वांटिटी के लिए मेरे को करीब करीब 13-14 पॉइंट का टारगेट चाहिए ही होगा, तभी जाके ये मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट निकल सकेगा। तो इसीलिए मैंने आपको 20 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये पे जो क्वांटिटी मेरी एग्जिट होंगी वो आधी क्वांटिटी एग्जिट होंगी, जिससे क्या होगा, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट जो था वो मेरा यहाँ से बाहर निकल गया। यानी इन्वेस्टमेंट का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैं छोड़ देता हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए प्ले करता हूँ। जैसे कि आज के केस में जो मैंने अपनी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी थी करीब 70 रुपये पे एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ करी थी, जो कि मेरे टोटल अमाउंट को करीब 4 टाइम्स करके गई है। यानी जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसका मेरे को 4 गुना प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी मेरा रिस्क नहीं था, क्योंकि मेरे पैसे तो सारे निकल गए। जो भी मैंने इन्वेस्ट किया, 7000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, जबकि मेरा 4000 का ही रिस्क है। 7000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, ऑलरेडी 20 रुपये पे मैंने काट लिया, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट तो पूरा निकल गया। अब जो भी पोजीशन मेरी बची है वो फ्री की बची है। अब वो फ्री की पोजीशंस को मैं क्या करूँगा? जाहिर सी बात है, अगर ज़ीरो भी होती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वो बड़ा प्रॉफिट दे के जाती है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 100 तक गई थी, ठीक है, मतलब 7 रुपये से 100। आप सोचो आपको कितनी ट्रेड चाहिए ऐसी? अगर आप पेशेंस होके वेट करते हो अपनी अपॉर्चुनिटी मिलने का, तो आपको कितनी ट्रेड चाहिए इसमें? अगर आप 10 बार भी गलत जाते हो ना, एक बार भी सही जाओगे तो भी आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। बट आपको रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिस्क लो, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है, एक प्लान बनाता हूँ। एक प्लान के अकॉर्डिंग अगर मेरे को लगता है कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, तो उस लेवल के लिए मैं एक प्लान करता हूँ। फिर मैं ऑप्शन देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा डिके लग चुका है, क्योंकि जब ऑप्शन गिरते 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 4-5 रुपये की वैल्यू में पहुंच जाता है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट 90% डिके लग चुका होता है। हालांकि वो आउट ऑफ द मनी है, उसके ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपके मार्केट आपके फेवर में चला गया तो हीरो भी वही बनेगा। इसीलिए ज़ीरो हीरो हो रहा है ना, इसीलिए ज़ीरो हीरो हो रहा है भाई। ज़ीरो होने वाला था, फिर उसने 100 रुपये का टारगेट दे दिया आपको, हीरो बना दिया आपको। तो ज़ीरो हीरो इस तरीके से प्लान किया जाता है कि आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशो ऐसे मेंटेन करना है कि आप मल्टीपल टाइम भी वो चीज़ करो, तो भी आपको करने में डर ना लगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहाँ पे मिला होगा कि मैं नॉर्मली किस तरीके से प्लान करता हूँ। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं पहले मार्केट की सिचुएशन देखता हूँ,
जैसे मैंने मार्केट की आज सिचुएशन देखा कि मेरे को पता है यहाँ पे कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। अगर नीचे जाके लेट अस सपोज उसको कॉल ही ज़ीरो करनी होती तो नीचे जाके नहीं करेगा, क्योंकि नीचे जाने में इसको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि नीचे से कल बाइंग होके ऊपर मार्केट आया तो इमीडिएटली दोबारा से गिरेगा, चांसेस बहुत कम है। क्योंकि 23,000 एक राउंड फिगर है, 23,000 एक सपोर्ट है और साइकोलॉजिकल फिगर है, तो इतनी जल्दी ये नीचे नहीं जाएगा। तो पहले क्या किया जाएगा, पुट को ज़ीरो कर लो, मार्केट को ऊपर ले जाओ और फिर ऊपर से नीचे ले आओ, तो जाहिर सी बात है कॉल भी ज़ीरो हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो विन विन सिचुएशन किसकी हो गई? सेलर की हो गई। और ये जो लेवल है ये क्या है? एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि 200 220 का जो जोन होगा ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ये यहीं से घूमा था। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ से इसने जब गैप डाउन खुला था तो यहाँ से एक हाई बनाया, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और नीचे आया है। ठीक है, अब की बार जब ये इसको निकालेगा तो ये इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर सकता है। तो ये सिचुएशन थी। तो जो मैंने सुबह प्लान किया था वो यही प्लान किया था कि जो एक्सपायरी होगी वो 23,100 के आसपास होगी या फिर इसके नीचे होगी, ये मेरा प्लान था। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, इसने मॉर्निंग में ही ये ऊपर की तरफ सस्टेन करता रहा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये गया उस टाइम कितने मैंने अराउंड कहाँ पे ऐड करी थी, सेकंड हाफ में बोला था तो करीब 12:55 के आसपास मैंने इसको ऐड करना स्टार्ट किया था। हाँ, ये सबसे लोएस्ट प्राइस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके नीचे गया ही नहीं है। अगर सेकंड हाफ में मान लो ये 1:30 बजे तक मेरा स्टॉप लॉस काट देती तो मैं एग्जिट कर जाता था। मेरा लॉस कितना होता? 4 पॉइंट का लॉस होता। मेरे को कितने पॉइंट मिल गए? 4 टाइम्स मेरा पैसा बना के गया है यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने पहले अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर किया, देन जो बचा कुछ ही क्वांटिटी थी वो एक बड़े प्रॉफिट के लिए छोड़ दी। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ट्रेड ऐसे प्लान करनी है कि जिसमें आपका पहला टारगेट तो आपके इन्वेस्टमेंट को निकाल दे और उसके बाद जो क्वांटिटी आप उसको फ्रीली छोड़ दो। ठीक है ना, लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी में भी सेम सिचुएशन थी। मैंने उस टाइम 76,500 की कॉल ली थी, 76,500 की कॉल ली थी अराउंड ₹7 पे। ठीक है, और इसका टारगेट मैंने लगाया था 64-65 के जोन का मेरा इसका टारगेट था। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट रिकवरिंग टारगेट था वो मेरा 20 था। सेम सिचुएशन थी, ये ऑप्शन ₹7 से ₹100 चला गया था। ठीक है, और एक ही कैंडल में चला गया था, जिससे कि मेरे को ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया था। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है। वीडियो कितना लंबा कर सकते हैं इसका थोड़ा सा अंदाज़ा रखना पड़ता है। तो वो चीज़ है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा आज आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा यहाँ पे। प्लस आप लर्निंग वीडियो आगे आने वाले दिनों में चाहते हो जिस तरह से मैं छोटे छोटे पॉइंट से आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ऑप्शन प्रीमियम डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे आपको ऑप्शन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, छोटे ऑप्शन में ट्रेड करने के क्या फ़ायदे हैं, बड़े ऑप्शन में क्यों रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो लॉस करते हैं बड़े ऑप्शन लेते हैं उसमें टाइम डिके लग जाता है, फिर वो फंस जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको धीरे धीरे अगर आप चाहोगे तो लर्निंग वीडियो में आपको देना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। क्योंकि इस साल का जो भी मेरा एक एस्टिमेट था प्रॉफिट का वो मेरा ऑलमोस्ट 70-80% अचीव हो चुका है। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरा साल पड़ा हुआ है, 7-8 महीने। तो मैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव प्लान नहीं करता, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। क्योंकि मेरे को जितने पैसे बनाने थे मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ, क्योंकि लास्ट 3 महीने 4 महीने मार्केट वन वे गिरा है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि शॉर्टिंग मार्केट में अगर आप काम करना जानते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि शॉर्टिंग मार्केट में क्या होता है, हमेशा मार्केट तेज़ी से गिरता है। ठीक है, और तेज़ी से जब मार्केट गिरता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से ही बढ़ते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट, आप देखो यहाँ से ऑलमोस्ट ऊपर गया और वन वे में 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन, इवन 6 ट्रेडिंग सेशन में ये टॉप से 1000 पॉइंट गिर गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लर्निंग वीडियोस में, अगर आप चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे छोटे छोटे जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको देता रहूँ, तो आप कमेंट बॉक्स पर डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में धीरे धीरे आपको वीडियोस शेयर करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमेशा ट्रेड जिस तरीके से मैंने आपको रिस्क डिफ़ाइन करना बताया है इसी हिसाब से प्लान करिएगा। क्योंकि छोटे ऑप्शन ज़ीरो भी बहुत बार होते हैं, बहुत बार ज़ीरो होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को तो याद भी नहीं है कितनी बार ज़ीरो हुए हैं। लेकिन जब भी
एक बार आपके फेवर में जाएगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उस प्रॉफिट को आप रीयूज़ करके इस तरीके से आप अपने मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि आप इंटरेस्टेड हो लर्निंग वीडियो में, या किस तरीके से मनी मैनेजमेंट किया जाता है छोटे ऑप्शंस में, तो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे लर्निंग वीडियो के फॉर्म में डालता रहूँगा। ठीक है। एनालिसिस में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आज एक अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। तो अब मंडे के दिन में क्या होगा उसके हिसाब से हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। कल परसों दोबारा से एनालिसिस वीडियो मैं डालूंगा मंडे की, और दैन फिर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे। तो फ़िलहाल मेरी तरफ से यहाँ पे आज का वीडियो इतना ही है।